In today's video, we will discuss some important questions of ionic equilibrium. बहुत बच्चों को डाउट्स होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में, सो आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल क्वेश्चंस विद ऑल टॉपिक्स. तो हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं टॉपिक्स का. आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस सम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं सिर्फ वही एरियाज से टॉपिक कवर करूँगी जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अदरवाइज़ तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा. ठीक है, इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में मैंने इस टॉपिक को, चैप्टर को लिखा है. तो सबसे पहले देख लेते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि हमें पता होना चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही ना आए, लेकिन अगर ये बात नहीं पता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं. तो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14. ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻14 के एट 25 डिग्री सेल्सियस. सो इन दिस क्वेश्चन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन विच इज़ 10⁻⁻5 मोलर, और आपसे पूछा है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो हमें पता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14. तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इधर जाएगा तो OH माइनस का आ जाएगा विच विल बी 10⁻⁻14 divided by 10⁻⁻5. So the answer will be 10⁻⁹ molar. The next topic is pH and POH. यहाँ से पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है. ठीक है, pH और POH से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा. So we know what is the formula of pH. pH is equal to minus log of H plus ion. And what is the formula of POH? POH is equal to minus log of OH minus ion. ठीक है, और pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. ठीक है, ये तीन फॉर्मूले एक बेसिक फॉर्मूले हैं. उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें कवर हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास गिवन है क्या? 0.01 मोलर HCl का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.01 मोलर. ठीक है, इसका pH पूछा है. तो बेसिक क्वेश्चन है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन. तो यानी कि H प्लस आयन क्या है? इसको 0.01 को क्या लिख सकती हूँ? 10⁻⁻2. और आपको पता है अगर log की 10 की पावर में कुछ है तो वो आगे आ जाएगा. तो pH क्या आएगा? +2, क्योंकि log 10 1 होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड वन. क्वेश्चन देख लेते हैं. pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH सोल्यूशन. NaOH सोल्यूशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? OH का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.001 मोलर, मतलब 10⁻⁻3 मोलर. ठीक है, और हमसे pH पूछा है. तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? पहले POH निकालेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसकी दी हुई है? OH की. तो POH किसके इक्वल होगा? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ 10⁻⁻3. तो -3 जब आगे आएगा तो POH का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3. ठीक है, क्योंकि log 10 1 हो जाएगा, 3 आगे आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो हमें पता है कि pH प्लस POH किसके इक्वल होता है? 14 के. राइट, तो हमारे पास POH कितना है? 3. तो हम यहाँ से pH निकाल सकते हैं. सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3. तो pH कितना आएगा? 11. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11. सी द क्वेश्चन नंबर 3. तो अगर हमें क्वेश्चन में pKa दिया हो, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन दी हो, तो क्वेश्चन किस तरीके से निकलेगा? मान लो कोई वीक एसिड दिया, जैसे कि इसमें थर्ड क्वेश्चन में है एसिटिक एसिड का pKa कितना है? 4.76, और pH कितना है? 0.01 मोलर. ठीक है, तो हमें क्या बताना है? pH. तो pH के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? pH इज इक्वल टू 1/2 pKa विच इज़ 4.76 माइनस लॉग C. लॉग इस C को मैं क्या लिख सकती हूँ? 10⁻⁻2. ठीक है, तो लॉग C क्या हो जाएगा? लॉग 10⁻⁻2 विच इज़ 1/2 4.76. और हमें पता है log 2 का वैल्यू क्या, log 10⁻⁻2 का वैल्यू क्या होगा? ये 2 आ जाएगा. 2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी. तो क्या होगा? 1/2 4.76. जब इनको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3.3. लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. अगर वीक बेस निकालना का pH निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दिस इज़ द फॉर्मूला. POH इज इक्वल टू 1/2 pKb माइनस लॉग C. ठीक है, और फिर वहाँ से pH निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 14 माइनस POH. तो हमारा आंसर आ जाएगा. राइट, तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं.
तो अगेन बिल्कुल जैसे ये एसिड वाला फॉर्मूला था पिछले क्वेश्चन में, ये सेम ही है, लेकिन यहाँ से POH निकलेगा और PKA की जगह PKB दिया होगा ऑब्वियसली बिकॉज ये बेस है। तो यहाँ से क्या होगा, POH इज इक्वल टू 1/2, PKB क्या दिया है 4.75 और माइनस log C, log कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लेते हूँ 10⁻⁻², ठीक है। तो क्या आएगा, POH इज इक्वल टू 1/2 4.75 प्लस 2. So it will be POH is equal to 1/2 into 6.75 which is equal to 3.375, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या आया है POH and we have to calculate the pH. So POH is equal to 14 minus POH 3.375. तो आंसर क्या आएगा हमारा 10.88, ठीक है। तो यहाँ 0.63 आंसर आएगा एक्चुअली। तो 10.63 क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो क्लोजेस्ट वैल्यू 10.88 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10.88 आंसर को मार्क कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू 1/2 PKW प्लस PKA प्लस log C। एक्चुअली पीएच में जितने भी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आते हैं वो सब मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। पीएच में इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। तो अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, एक सॉल्यूशन है सोडियम एसीटेट का जिसमें PKA कितना है 4.76, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1। तो आपसे पूछा है पीएच कितना होगा, ठीक है। तो हमने देखा सोडियम एसीटेट क्या है, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ एक सॉल्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे pH का फॉर्मूला pH इज इक्वल टू 1/2 PKW कितना होता है 14, ठीक है। PKW क्या होता है 14, उसके बाद 14 प्लस PKA विच इज़ 4.76 एंड log C मतलब log 0.1, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, pH इज इक्वल टू 1/2 14 और 4 18.76 प्लस log 0.1 क्या होता है, log 0.1 होता है -1, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके pH कितना आएगा 8.88। सो द करेक्ट आंसर इज 8.88 विच इज़ नॉट गिवन इन ऑप्शन, सो इट शुड बी 8.88। क्वेश्चन नंबर 6, अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अगर क्या है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके पीएच का फॉर्मूला क्या है 1/2 PKW माइनस PKB माइनस log C, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्योंकि NH4Cl जो बना होगा वो NH4OH एक वीक बेस और HCl से मिलके बना होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम चीज़ें आपको करनी है। तो आप इस फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विच विल बी 5.12। सो यू कैन सी हर फॉर्मूला लिखा हुआ है हर क्वेश्चन के साथ कि इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन आयन इफेक्ट, अवॉइड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, आपके पास सपोज CH3COOH है, तो जब आप इसके अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसमें एक आयन कॉमन हो, जैसे कि क्या डाला CH3COONA, तो इसमें कौन सा आयन कॉमन है CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके अंदर ये डालेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा CH3COO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और हमने पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ली चेटलियर प्रिंसिपल कहता है कि जिस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है इक्विलिब्रियम उसको बैलेंस करने के लिए कहाँ शिफ्ट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसका आयनाइजेशन कम होने लग जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जो आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय एडिंग
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन, कि अगर हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसके अंदर हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जिसके अंदर एक आयन कॉमन है, सपोज ए और बी ये था, तो हमने डाला तो ए प्लस बी माइनस बना। अब मैंने डाल दिया ए सी, तो ए सी आयनाइज होके क्या बनाएगा, ए प्लस सी माइनस। तो हम देखेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज हो गया ना, विच विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि इसका आयनाइजेशन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, यही बात कॉमन आयन इफेक्ट कहता है। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी सप्रेस्ड बाय, यही सेम क्वेश्चन है कि तो एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इससे, वो जिसमें ये आयन कॉमन हो, वो इसके आयनाइजेशन को क्या कर देगा, सप्रेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी CH3COONA। नेक्स्ट टॉपिक इज बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, एक सोल्यूशन जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है आफ्टर द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एसिडिक बफर का एग्जांपल है ये CH3COOH और इसका एक सॉल्ट CH3COONA, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर, राइट। तो एसिडिक बफर क्या कंटेन करता है, एसिडिक बफर कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसका pH लेस देन 7 होता है। और बेसिक बफर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका pH मोर देन 7 होता है, राइट। तो पेपर में एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड जो है एक्ट एज बफर ड्यू टू H2CO3 और HCO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, ब्लड का जो pH 7.4 मेंटेन रहता है वो इसी करेक्शन के कारण। ठीक है, तो ये पेपर का क्वेश्चन भी है, मैं आपको दिखा दूंगी। अब एक इक्वेशन जो एसिडिक बफर के लिए है, pH इज इक्वल टू pKa लॉग सॉल्ट बाय में एसिड, और POH यानी कि बेसिक बफर के लिए POH होगा तो क्या होगा, pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय में बेस। और यहाँ से अगर हमें pH निकालनी होगी तो POH आने के बाद हम 14 में से माइनस करके pH निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर अ बफर सोल्यूशन, ये एक बफर सोल्यूशन है, इसके लिए pH कितना है 4.76 और pKa कितना है 4.76, दोनों सेम है। तो रेशो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड पूछा है, तो हमें पता है कि एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड। तो हमसे ये सॉल्ट और एसिड वाला कॉन्सेंट्रेशन ही पूछा है, तो pH कितना है 4.76, pKa भी कितना है 4.76 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाय एसिड, और दोनों तरफ एंटी लॉग लेके जब सॉल्व करेंगे तो लॉग एंटी लॉग 0 कितना होता है 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा हर साल। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या है कि आपके पास है सपोज AB, ठीक है, तो ये आयनाइज होके क्या बनाएगा A प्लस, एक्चुअली यहाँ से न्यूमेरिकली आएगा A प्लस B माइनस। ठीक है, तो A प्लस B माइनस, तो इसके लिए हम KSP कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस। ठीक है, और सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा आयन है जैसे कि AB3, तो ये आयनाइज होके क्या बनाएगा A3 प्लस प्लस 3B माइनस। ठीक है, तो इसके लिए KSP क्या लिखा जाएगा, इसके लिए मान लो इसके लिए लिखा जाएगा A3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू 3B नेगेटिव जो है की पावर 3। ठीक है, 3B नेगेटिव की पावर 3 ये लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, तो इसके लिए क्या होगी, इसके लिए सॉल्युबिलिटी S मान ली तो इसके लिए क्या होगी 3S। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है KSP ऑफ AgCl इज दिस, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, तो हम देख लेते हैं AgCl, तो क्या बना Ag प्लस Cl माइनस। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या है S, इसके लिए भी S है, तो KSP किसके बराबर होगा, Ag का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि S इंटू में क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि वो भी S।
तो KSP हमारा दिया हुआ है कितना, KSP इज गिवन एज 1.8 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू S इंटू S स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगा, 1.34 इंटू 10⁻⁵, राइट। नेक्स्ट इज KSP of CaOH twice is 4 into 10⁻⁻6 solubility, again the same question। तो इसमें भी क्या करना है आपको, CaOH ट्वाइस को पहले आयनाइज कर लेते हैं, तो क्या बनेगा Ca2 प्लस 2OH माइनस। तो इसके लिए हम KSP लिख लेते हैं, KSP इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S, तो S इंटू 2S का स्क्वायर, 2S का स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये 2 जो है ये यहाँ पे भी जाएगा, तो क्या बना S इंटू 2 टू ज़ा 4S स्क्वायर, यानी कि 4S क्यूब। ठीक है, ये क्या है हमारा KSP। तो KSP की वैल्यू हमें दी हुई है, तो KSP का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 4S क्यूब इज इक्वल टू KSP क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻6। तो इस 4 से लेके जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, इधर जाने के बाद 4 1 ज़ा 4, तो S क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6। ठीक है, तो S इज इक्वल टू -6 का पावर 1/3। ठीक, करेक्ट आंसर क्या आएगा, 10 का पावर -6 का पावर 1/3 क्या आएगा, 10⁻⁻2। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10⁻⁻2। C इज द करेक्ट आंसर, नॉट B। C इज द करेक्ट आंसर। सॉल्ट हैव मोर सॉल्युबिलिटी, AgCl और AgBr, तो दोनों का हमें क्या, KSP वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो देखिए KSP वैल्यू दिया है दोनों का, तो AgCl का भी देख लेते हैं। AgCl यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, S स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻10, और AgBr का भी लेंगे तो सेम S स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, तो देखिए दोनों में ही सॉल्युबिलिटी का जो S स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो हम देख लेते हैं S स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा किस में है, तो S स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा किस में है, AgCl में। ठीक है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी, सॉल्व करके देखेंगे तो S की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आएगी, तो यानी कि AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू AgBr, तो आंसर विल बी AgCl। नेक्स्ट इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इससे हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं याद करना, बस ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए कि इज ए, ठीक है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। C कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग K क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा बहुत स्मॉल है 1 के कंपैरिजन में तो इस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिससे K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, K बाई में C अंडर द रूट। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो यू कैन ट्राई द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ कि यहाँ पे किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट और पीएच, ये 3 एरियाज से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बफर सॉल्यूशन का भी एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये 4 बहुत हाईलाइटेड एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चन। मैंने तीनों पीएच के फॉर्मूला से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज तक आए हैं वो मैंने डाले हैं, कि अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था अभी आपको इसी वीडियो में, जिसका आंसर 8.88 आया था। और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 1/2 PKW माइनस PKB माइनस log C। इस फॉर्मूला को भी आप यहाँ अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आंसर क्या आया, फॉर्मूला क्या लगेगा, पीएच इज इक्वल टू 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। आपको ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। PKW आपको पता है 14 होता है। PKA एसिटिक एसिड का कितना दिया हुआ है, 4.76। PKB अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि वीक बेस और वीक एसिड है, कितना दिया है, 4.75। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अमोनियम एसिटेट, जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच देखिए, ये रहा ये क्वेश्चन,
दिस इज़ द MCQ। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pK, pH इज इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। तो 1/2 pKw क्या है 14 प्लस pKa क्या है 4.76 और pKb क्या है 4.75। तो क्या आएगा 1/2 14, इनको माइनस करके क्या आएगा 0.001। तो क्या आया 1/2 इंटू 14.001। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7.005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूमिंग द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ CaOH ट्वाइस। तो हमारे पास है CaOH ट्वाइस, हमने इसका क्या अज्यूम कर लिया कि इसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये बना रहा है ये। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यानी कि किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, बेस की बात हो रही है तो OH का कितना 0.001, लेकिन कंप्लीट आयनाइज होके तो 2 भी आ रहा है इसके आगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट। कंप्लीट आयनाइजेशन से 2 भी आ रहा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या मिली OH की 2 इंटू 0.001, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से POH का फॉर्मूला लगाएंगे। POH क्या है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000। तो क्या लिख दूँ 2 इंटू 10⁻³ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस लॉग 2 एंड माइनस लॉग 10⁻³ तो क्या आएगा log 2 इज 0.301 माइनस ये माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा ये, तो क्या बनेगा 2.699। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया है POH का, लेकिन हमें क्या चाहिए निकालना है PH। तो हमें पता है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास क्या है POH, तो 14 माइनस 2.699, ये यहाँ से माइनस करके क्या आ जाएगा 11.30 विच इज़ द वैल्यू ऑफ PH। सो इट इज़ द आंसर इज़ 4th। ये क्या है, ये HTET का ही क्वेश्चन है पिछले साल का। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। ये कह रहे हैं कि एक HCl को कितना लिया 0.2 मोलर और 50 ml, और इसको मिक्स किया NaOH के साथ। NaOH कितना मोलर था 0.1 मोलर और ये भी कितना था 50 ml। ठीक है, तो पूछा है कि जो इनके मिक्सचर के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसका पीएच क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि HCl इज एन एसिड, ये क्या है एक बेस, तो पहले ये क्या करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के बाद अगर किसी एक के मोल्स ज़्यादा है तो वो बच जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग पीएच डिसाइड होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले दोनों का हम क्या निकाल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी ये क्योंकि हमारे पास तो मिलीलीटर में है वॉल्यूम, तो इसलिए 1000 से ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। सो सी नंबर ऑफ मोल्स पहले हम निकाल लेते हैं HCl के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ HCl यानी कि 0.2 इंटू वॉल्यूम 50 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 2 10 बाई में 1000। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 0.01 मोल्स। तो ये हमारे क्या आ गए HCl के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम निकाल लेते हैं NaOH के नंबर ऑफ मोल्स। तो वो क्या होगा मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 50 ml डिवाइडेड बाय 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.005 मोल्स। तो हमने क्या किया HCl के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, NaOH के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब अगला क्या है, अब देखिए रिएक्शन देखिए, NaOH को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है NaCl एंड H2O, वी नो दैट।
तो हमें क्या पता चला कि 1 मोल के लिए, 1 मोल NaOH के लिए 1 ही मोल HCl रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके मोल्स, यानी कि अगर मेरे पास दोनों में से कौन सा अमाउंट कम है, NaOH का, तो यानी कि 0.005 मोल्स NaOH के लिए हमें कितना HCl रिक्वायर्ड है, 0.005 मोल्स ही, है ना, क्योंकि सेम मोल्स रिक्वायर्ड है ना दोनों के, तो इतना ही हमें NaOH चाहिए इस रिएक्शन के लिए और इतना ही HCl चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास HCl कितना गिवन है, हमारे पास HCl गिवन है 0.01 मोल्स। ठीक है, जो कि ज़्यादा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 0.05। तो इसको अगर माइनस करेंगे 0.05 से तो कितना, 0.005 सॉरी, तो हमारे पास 0.005 मोल्स HCl बच जाएगा। ये बचा हुआ HCl है। तो अब ये बचा हुआ HCl की वजह से ही क्या आएगी, pH आएगी। तो अब हम pH पहले क्या करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे बचे हुए HCl की। कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, मोल्स बाय में वॉल्यूम। अब मोल्स कितने हैं, 0.005। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, 50 ml HCl, 50 ml NaOH, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml। 100 ml को अगर किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा यहाँ। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन आएगी इन सबको कैंसिल आउट करके 0.05 मोलर, राइट। तो 0.05 मोलर हमारी क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन। अब pH कैसे निकालते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.05। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.3। अगर इसको सॉल्व करना है तो वो भी मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस लॉग ऑफ, इसको क्या लिख सकती हूँ, 0.05 को 5/100, और हमें पता है कि लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x/y इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। ठीक है, तो एक माइनस आगे था, तो ये माइनस लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.685 माइनस लॉग 100 की वैल्यू 2। तो जब इसको माइनस को अंदर एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.685 प्लस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1.3। सो द pH ऑफ दिस सोल्यूशन इज 1.3। आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pKa फॉर एसिटिक एसिड इज 4.75। तो इसके लिए pKa क्या है, 4.75। हेंस मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग बफर सोल्यूशन हुज pH इन द रेंज। तो जब बफर सोल्यूशन बनाते हैं तो pH का रेंज क्या होता है, +-1। ठीक है, तो यानी कि +-1, pH +1 एंड pH जो दिया हुआ है -1। तो यानी कि 4.75 + 1 तो कितना आ जाएगा, 5.75 एंड 4.75 - 1 यानी कि 3.75। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। बफर सॉल्यूशन बनाने में रेंज क्या कहाँ से कहाँ होती है, pH +-1। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको करा चुकी कि जो ब्लड का pH है वो 7 के अराउंड मेंटेन रखने के लिए कौन सा बफर रिस्पॉन्सिबल है, तो द करेक्ट आंसर इज दिस। क्वेश्चन को देख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो AX3 किस तरीके से डिसोसिएट होगा, A3+ प्लस 3x-। तो इसके लिए क्या होगी, सॉल्युबिलिटी S, तो इसके लिए क्या होगी 3s। तो जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, KSP इज इक्वल टू S इंटू 3s का क्यूब, ये आगे 3 है ना, 3s का क्यूब, तो क्या आएगा 3 3 3 3, तो क्या आ जाएगा 27s4। सो द करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन HCl गैस passed through saturated solution of common salt pure NaCl precipitated। देखो प्रेसिपिटेशन कब होता है, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट Na पॉजिटिव Cl माइनस एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द pH ऑफ वीक एसिड HA। इसका हमें क्या निकालना है, pH निकालना है जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 10%। तो यानी कि अल्फ़ा कितना है, परसेंटेज में दे रखा है, यानी कि 10/100, तो कितना है 0.1। ठीक है, तो HA किस में डिसोसिएट होता है, H+A-, राइट। तो
हमें पता है कि ये C है तो ये 0 0 है। जब ये क्या बनेगा, C में से C अल्फ़ा कम हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, C अल्फ़ा C अल्फ़ा। हमें ये फॉर्मूला पता है। तो यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज़ C अल्फ़ा। तो C कितना है हमारा 1 मोलर दिया हुआ है और अल्फ़ा कितना है 0.1। तो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया हमारा 0.1। तो जब हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है तो pH निकाल सकते हैं। pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो माइनस लॉग 0.1, तो माइनस लॉग 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। तो ये सॉल्व करके pH कितना आ जाएगा 1। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट बस एक क्विक रिवीजन, क्योंकि चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड की तरह बिहेव भी कर ले और बेस की तरह भी कर ले, यानी कि जो H प्लस गेन भी कर ले और लूज भी कर ले। तो अगर आप HSO4 नेगेटिव को देखोगे तो ये क्या कर सकता है, H प्लस गेन भी कर सकता है टू फॉर्म H2SO4, और ये H प्लस लूज भी कर सकता है टू फॉर SO4 2 नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट इज 0.10 molar CH3COOH is 1.34% ionized. Calculate the Ka। इसके इक्वल होता है C अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा C कितना है 0.10, राइट। और अगर ये कितना परसेंट आयनाइज हो रहा है 1.34, तो अल्फ़ा क्या होगा 1.34/100 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो आपका Ka कितना आएगा 1.80 इंटू 10⁻⁻5। तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड लॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड आर लॉन पेयर एक्सेप्टर। तो लॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करते हैं, जिनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो हमें पता है कि इनमें से ये बोरोन कंपाउंड क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये BCl3B2H6, दीज आर लुईस एसिड्स। नेक्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इन अ सैम्पल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। हमारे पास एक सॉफ्ट ड्रिंक का सैम्पल है, तो उसमें जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो pH क्या होगा। तो हमें पता है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, अगर दिया हो तो pH कैसे निकालते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻³ मोलर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻⁻3। तो माइनस लॉग 4, 4 लॉग 4 कितना होता है 0.602, और ये क्या होगा -3। तो 3 में से अगर हम 0.602 माइनस करेंगे 2 पॉइंट समथिंग, तो आंसर यहाँ पे है ही नहीं वो वाला, तो इसका मतलब स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, देखिए HCO3 नेगेटिव अगर इसको एसिड मानेंगे तो एसिड का ही तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना। एसिड का क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है, एसिड क्या करेगा, अगर एसिड H प्लस देगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, एसिड से बेस बनता है ना, तो एसिड से इधर जाएंगे, इसका मतलब एसिड ने H प्लस लूज़ किया तो क्या बना कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा CO3 2 माइनस। तो HCO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा CO3 2 माइनस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है, जो देखिए एसिड का क्या बनता है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो अगर एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। ठीक है, और अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसने क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, यानी कि हमें वीकेस्ट एसिड देखना है। तो यहाँ पे HF, HBr, HCl, HI, इन सब में सबसे वीक एसिड कौन सा है, HF। ठीक है, वीकेस्ट एसिड कौन सा है, HF। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, आप पूछो इसका वीकेस्ट क्यों है, तो हमें पता है कि HF से HI की तरफ जब आते हैं तो HI में क्या है, ये गैप जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, यानी कि H प्लस का सेपरेशन ईजी है, जबकि यहाँ पे इतना ईजी नहीं है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग।
राइट, इसलिए HI जो है वो सबसे अच्छा एसिड होता है, इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि HF क्या है, एक वीकेस्ट एसिड है, इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके बाद KB दिया हुआ है, KB कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 of for NH3. The value of Ka for NH4 plus will be। तो हमारे पास क्या होता है, Ka और Kb का एक रिलेशन होता है, इज इक्वल टू Ka इंटू Kb, राइट। तो Kw हमारे पास कितना, 10⁻⁻14, ठीक है। तो और Ka से डिवाइड करेंगे, Kb से डिवाइड करेंगे तो Kb क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 विच इज़ इक्वल टू Ka। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 10⁻14 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू Ka। तो इसको सॉल्व करने से आएगा 5.55 इंटू 10⁻10। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इज Ka for oxalic acid is this, Ka2 is this, Ka for oxalic acid। तो अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो उनका जो Ka है वो किसके बराबर होगा, Ka1 इंटू Ka2, जितने भी स्टेप होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो Ka1 किसके इक्वल है 6 इंटू 10⁻2 इंटू Ka2 किसके इक्वल है 6.4 इंटू 10⁻5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन H2S इज पास इन एसिडिक मीडियम, एसिड है हमारे पास कोई भी, राइट, और उसमें से H2S गैस को पास किया, ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी इसका मतलब S2 नेगेटिव का जो फॉर्मेशन है, S2 नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कि लेट्स अंडरस्टैंड इट कि जब हमारे पास कोई एसिड है उसमें H2S डाला तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और हम कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है कि जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि जो इधर वाले आयन्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा आयन्स है उनकी H प्लस के अलावा जो भी आयन्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज। तो यानी कि S2 नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सोल्यूशन। ये भी एक बार पेपर में पूछा है कि इनमें से कौन सा बफर सोल्यूशन है। तो ये भी एक बफर सोल्यूशन है, ये भी बफर सोल्यूशन है, ये भी बफर सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ CaSO4 इज 6.4 इंटू 10⁻⁵। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन मोल पर लीटर इज। तो आपको क्या बतानी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो CaSO4 कैसे आयनाइज होगा, Ca2 प्लस SO4 2 माइनस। तो इसके लिए क्या मान लेंगे, सॉल्युबिलिटी S, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगी S। तो KSP किसके बराबर है, S इंटू S यानी कि S स्क्वायर। तो आपको KSP दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁵, और S निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8 इंटू 10⁻3, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। इसका 10 हटाएंगे, यहाँ पे पावर यहाँ जाएंगी तो 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 का अंडर रूट 10⁻⁻3 हो जाएगा, और 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा। is equal volume of Ca2 plus and F minus solutions are mixed, in which solution will precipitation occur। KSP दिया हुआ है, पूछा है। तो प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो KSP से, तब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो KSP आपको दिया हुआ है, अगर आप इन सारे केसेस का आयनिक प्रोडक्ट देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस केस में ऐसा होने वाला है। तो देखिए आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, CaF2 का आयनिक प्रोडक्ट निकलेगा Ca2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और F नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो आप आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे ऐसे। तो आप सबका आयनिक प्रोडक्ट निकालना, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, जैसे पहले वाले में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca पुट किया, फ्लोरीन पुट किया, ऐसे करके आप सबका निकालेंगे। तो जिस केस में आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आ गया KSP वैल्यू से, वहीं पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर थर्ड है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार वैल्यूज़ पुट करके।
तो आयनिक प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, Ca का कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻³ ठीक है, और फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻³ ही दिया हुआ है यहाँ पे, ये सॉरी इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻², इसका दिया हुआ है 10⁻³ और इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा 10⁻², 10⁻⁻6 ठीक है। तो टोटल कितना है 10⁻⁸। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, जो गिवन KSP है इससे ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बाकी सब में वैल्यू इससे कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 1.01 सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आर मिक्स टुगेदर। जो बफर बनेगा उसकी pH क्या होगी। तो हमने बफर सोल्यूशन के लिए पढ़ा है pH इज इक्वल टू, एसिड है तो pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, हमने ये इक्वेशन पढ़ी है। तो pH निकालना है, pKa कितना है 4.75 प्लस लॉग इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्ट का डिवाइडेड बाय, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1। तो इसको सॉल्व करके हमारा pH का वैल्यू आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे अगर 1.01 की जगह कुछ पावर वाला होता तो कैलकुलेशन ईजी रहता, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक्टिक एसिड है जिसका Ka दिया हुआ है, pH और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो आपसे pH पूछी है, बोला क्या लगेगा pH इज इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa, क्योंकि मैंने pH के सारे फॉर्मूले आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, तो आप यहाँ पे 1/2 pKw क्या होता है 14, pKa कितना है, pKa निकाल लेंगे, pKa कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ K ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5, तो ये वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगा 5 ठीक है। और लॉग C भी निकाल लेंगे, तो लॉग C क्या निकालेंगे, लॉग C विल बी लॉग 0.005 ठीक है। तो इसका वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ से, लॉग C का सारी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अगर मैं हर चीज़ को सॉल्व कराने बैठ गई तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के टाइम। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, दिस इज़ योर होमवर्क ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, KSP इंक्रीज, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना नीचे क्या आएगा। लास्ट क्वेश्चन इज KSP इंक्रीज, जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो क्या होता है इंक्रीज होता है, किस कंडीशन में पूछा गया है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, कब होता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, तो इसका आंसर क्या है इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, थैंक यू।